ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग जोन में। तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कल यानी कि 5 जनवरी के दिन हमें कैसा ट्रेड करना चाहिए और क्या हमारा सेटअप होना चाहिए। हमने कल के लिए कुछ डिस्कस किया था फॉर द कमिंग 4 जो आज का ट्रेड था वो क्लियर कट मेरा व्यू था कि 614 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। वरना जितना ऊपर मिलेगा उतना शॉर्ट करूंगा। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये बताया था, तीसरा टारगेट ये, तीनों टारगेट ख़त्म। हाँ, चौथा टारगेट भी निकला था, वो शायद कल आ जाएगा, कोई लोड नहीं है मुझे। ठीक है, तो कल के लिए मेरा एक मेजर इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है 42,783। वो क्यों बनता है? क्योंकि मैंने इंट्राडे में आपके पास में ये चार्ट डाला हुआ था। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, कहाँ गया वो वाला चार्ट? हाँ, रिलायंस बेचा था, फिर हमने ये कहा था कि इसका 15 मिनट का क्लोजिंग आने दो 187 के नीचे। देन उसके बाद में ये फट से गिरा था, वो सब हुआ था। ठीक है, इतना लंबा फॉल आया था और ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट और फिर दोबारा से एक फॉल में ये मैंने चार्ट दिया था। और ये चार्ट डालने के बाद में मैंने ये भी एक प्राइस एक्शन दिया था 181 से ये प्राइस यहाँ तक आया है। तो ये सब फ्री वाले ग्रुप में था। बाकी मेरा एक पेड ग्रुप अलग चलता है, इसमें आप या तो धन में अकाउंट ओपन करो मेरे लिंक के थ्रू, या रिगी पे से पेमेंट करो, तो आप इसमें पर्टिकुलर ऐड हो सकते हो। उसमें मैं ट्रेड भी देता हूँ। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। हटा दीजिए, हटा दीजिए। ट्रेंड लाइन आपको पता है, ये तो ब्रेक हो गई, इसका मसला हो गया ख़त्म। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में? 2 लेवल, एक ये। ओके, अब रात को है हमारा इवेंट। ठीक है, टाइम फ्रेम स्विच कर लिया एक दिन का, और चार्ट को थोड़ा सा ऐसा वाला कर लेते हैं। ठीक है ना? ओके, डन। क्या दिख रहा है हमको? 1 मिनट क्या, 1 डे के कैंडल पे कल है एक्सपायरी। ठीक है, तो अगर आज का लो कटेगा तो हम यहाँ कहीं एक बार हॉल्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये कौन सा लेवल है वो चेक करते हैं। ये और ये वाला जो ओपन है ना, क्योंकि ये ओपन से ही बाइंग आई है, तो ये वाला ओपन और इसका लो, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है पर्टिकुलरली इसका लो, तब तक नेगेटिव ट्रेंड आप स्टार्ट मत समझना। ठीक है, सबसे पहली बात। हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमको सेलिंग करनी है तो हमें क्या पता है कि एक फॉल आएगा। ओके, एक फॉल आएगा, उसके बाद में एक पुल बैक होगा, एक पुल बैक होगा, एंड देन दोबारा से एक फॉल स्टार्ट होगा, एंड देन दोबारा से एक फॉल स्टार्ट होगा। ठीक है, बट ये फॉल हम पर्टिकुलर यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। लेकिन मुझे आदत है, मैं काफ़ी बार यहाँ से टॉप सेल करता हूँ, मैं यहाँ से भी सेल करता हूँ, वो मेरा एक स्किल है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आप उस चीज़ को मास्टर करो, बट हाँ मैं आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट के नीचे मुझे पता है ये वाला पॉइंट भी निकल जाएगा और हम सीधा सीधा इस वाले पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, विच इज़ 41,000। एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं हम 40,800 एंड 40,000 की तरफ भी बहुत क्विकली चल पड़े। क्योंकि अगर मैं निफ्टी में ये वाला टारगेट पकड़ रहा हूँ, जो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा अभी भी, दिस वॉज 17,400 इन निफ्टी एंड दिस इज़ 40,000 to 800 and 600 in बैंक निफ्टी। सो अल्टीमेटली माई टारगेट इन बैंक निफ्टी इज़ दिस मच एरिया, या फिर ये वाला एरिया आप पकड़िए, एग्जैक्ट 40,000 का। ये मेरा जनवरी मंथ का टारगेट है। पॉसिबल है आज रात को आ जाए, पॉसिबल है नहीं आए। आई कान से आज रात को आ जाए मीन्स अभी रात को इवेंट है, तो मुझे नहीं पता वो लोग क्या करने वाले हैं। विल जस्ट डिस्कस ऑल द सिनेरियोज। कल एक्सपायरी है, बहुत थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, ये पॉइंट का वेट करना, 42,500 के नीचे फ्रेश शॉट बनते हैं, वरना जिस स्पीड से ऊपर से आया है, अगर 42,500 के भी सेलर्स कॉल सेलर्स सॉरी पुट सेलर्स ट्रैप हो गए तो शायद हम 42,000 के आसपास भी क्लोजिंग दे दें, क्योंकि इनको भी डर लगेगा। सेलिंग स्पीड से आती है, सारे पुट सेलर्स भागना स्टार्ट करेंगे। वो चीज़ आप हमेशा ध्यान पे रखना। इसको अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ तो हमें क्या कुछ नया मिलता है? नया तो कुछ नहीं मिलता है हमको, बस एक ये ट्रेंड लाइन थी जो हमने मिटा दी, जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, रीटेस्ट नहीं हुआ है, विच मीन्स 43,250 इन एनी केस अगर गैप अप तो टाइम पे मिलता है।
ये वाला एरिया अगर गैप अप में मिलता है तो हम इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होके इस एरिया पे जाता है तब भी हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, तब हम बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे और सेलिंग करेंगे तो हमारा ये रेंज लॉक हो जाएगा 42,700 से लेके 43,250। फिर मार्केट पूरे दिन भर इसी रेंज में घूमता रहेगा। ट्रेड मिलेगा आपको कहाँ पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ट्रेड मिलेगा ये जो रेंज है ना 250 से 300 का, और ये यहाँ से आप बाइंग करो, यहाँ से आप सेलिंग करो अगर फ्लैट ओपन होता है तो, ठीक है। हाँ, इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो तुरंत एग्जिट हो जाना क्योंकि एक्सपायरी है, फिर हम ये लेवल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटर वे बाइंग अगर करनी है तो 42,500 पे ही करना। हाँ, अगर यहाँ से नीचे आता है तो कोशिश करना एक बार पुट लेने की, 42,500 का सस्ता मिल रहा होगा वो टाइम पे तो वो लेके प्रॉफिट मिलता है 30, 40, 50 रुपये में मिलेगा, 60, 70, 90 रुपये चला जाएगा, बेच देना। ये आपका मॉर्निंग टाइम हीरो ज़ीरो बन सकता है। यहाँ पे मिल जाता है तो कोशिश करना 42,500 का ही पुट ले और उसको होल्ड करके रखें, फिर वो लंबा चढ़ेगा क्योंकि अगर यहाँ से आएगा वो विथ प्रेशर आएगा। हाँ, अगर इन एनी केस इस एरिया के आसपास गैप डाउन मिलता है तब भी मैं बड़ा सेलिंग प्लान कर रहा हूँ, तब मुझे पता है कि कल के दिन हम ये वाला लो भी तोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे आप 42,250 के नीचे से आ रहे हो, आप 41,500 है, ये कितना है 41,800, 700, 600, ठीक है, ये एरिया को भी आप टेस्ट कर सकते हो। हो, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है चार्ट, कभी कभी होता है ऐसा। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था। 15 मिनट्स पे क्या मिल रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। ये रेंज का ब्रेकडाउन था, ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, उसके नीचे क्लोजिंग आई है। आज का जो लो है 42,800 के नीचे। अब आइए हमको एक आधी लेवल, ठीक है ना, 42,800 के नीचे हम फ्रेश सेल करेंगे। अभी 800 के नीचे फ्रेश सेल करेंगे तो 783 हमारा टारगेट है ऑलरेडी, तो हम लोग 750 ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है। वो ब्रेक हो जाता है, पहला टारगेट हमारा सीधा सीधा बन जाएगा 489, फिर हम ये वाला नहीं हटाएंगे, ठीक है। इसके नीचे हमको सीधा टारगेट ये मिलना चाहिए, वेट कर जाना, टारगेट आपको मिल जाएगा 489 का। फर्दर अगर सेल ऑफ आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। हम पॉसिबिलिटीज़ है 42,000, 41,800 एंड 41,500 भी कल के दिन देख सकते हैं। बड़ा सेल ऑफ आता है, हम इस एरिया के आसपास अगर गैप डाउन होते हैं 42,200 के आसपास, विच इज़ ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स डाउन, यहाँ से और सेलिंग आएगी। येस, यू हर्ड मी राइट, यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग आएगी, बिकॉज उस समय पे सब लोग सोचेंगे बड़ा गैप डाउन है, बाई करते हैं, एक्सपायरी है, ये ऊपर चला जाएगा बट ऐसा नहीं होगा। आप सेंटीमेंट को समझिए, अभी तक सेलर्स को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है जितना बायर्स ने कमाया है पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, तो ये थोड़ा पेन आपको देगा, पेन आप लेना, मज़ा आएगा, है ना। श्योर, ठीक है, ये भी आपको बता दिया। बैंक निफ्टी का गैप डाउन में भी यही करना है। बड़े गैप अप के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। 42,500, 600 के आसपास गैप अप होता है तो हो सकता है हम 43,900 पे भी चले जाएं, तो गैप अप पे कोशिश करना एक बार बाइंग करने की। गैप बाइंग फेल होती है तो हम इसी एरिया के स्टक हो जाएंगे 500-600 पॉइंट के बीच में, और वो बहुत पे लेगा कल, तो बहुत केयरफुली कल के दिन में आपको एंट्री लेनी है इन बैंक निफ्टी। रही बात निफ्टी की, करते हैं तो निफ्टी में हमको बहुत बढ़िया से एक सेल ऑफ आया था, पुल बैक आया, 2 कैंडल इनसाइड कैंडल हुई, और आज इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन मिला है, जो कि शायद ही कोई आपको बता रहा होगा पूरे यूट्यूब पे, जितना मैं जानता हूँ। ओके, ये कैंडल का साइज़ कितना है 85 पॉइंट्स, इसका लो कितना है 18,080। 18,080 से आप माइनस कर दो 85 पॉइंट्स तो आपको आएगा 17,995 पॉइंट्स का एरिया, और 17,980 ये वाला जो लो है, इसका लो कितना है 18,080, और कैंडल है 85 पॉइंट्स की, तो 18,080 के नीचे 85 पॉइंट्स आसपास 17,970 का हमारा पहला सपोर्ट बनता है। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा, अब हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे सेलर आए, ठीक है, दूसरा यहाँ पे तुरंत नेक्स्ट डे बायर आ गए। ये तो चलो इंडियन मार्केट का वो था, सिनेरियो था, तो यूजुअली इस केस में ऐसी जाती है, बट जब नीचे आती है तो ये भी सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है। तो अगर
ये जोड़ी टूटती है या ये जोड़ी के नीचे 50 पॉइंट तक भी आता है तो कोशिश करना आपकी शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे वालों की वॉच करें। हो सकता है यहाँ से आके हम एक ऐसा डोजी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे फिर भी अभी के लिए भी यही उम्मीद है कि हम 17,400 जो ये वाला एरिया मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, हम इस एरिया के आसपास एक गैप पड़ा हुआ है, हमको ये गैप फिल करना है और फिर हम ऊपर चढ़ेंगे ऑल टाइम हाई से 20 पॉइंट ऊपर 18,920। वो एक हार्मोनिक एरिया, उसके लिए बाद में आएंगे अपन। ओके बड़ा गैप डाउन 17,950 के नीचे सेल ऑफ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। वेट करना वो पॉइंट का ब्रेक डाउन होने का, अगर बड़ा गैप डाउन आता है तो। हाँ, गैप अप के सिनेरियो में मेरे लिए ये एक इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप इसी वाले कैंडल के हाई के आसपास होता है, मैं सेल प्लान करूँगा तुरंत, सिंपली बिकॉज ये सेलिंग कैंडल है, ये सेलिंग कैंडल है। 2 दिन ट्राई हुआ, 2 दिन का एक ही दिन में लेके गया। अब ये वाले सब खतरे में है। सिर्फ मुझे क्या है, मुझे और 100 पॉइंट्स का वेट करना है। 950 के नीचे मैं गंदा वाला शॉट मारूंगा इसको फॉर द टारगेट ऑफ 17,450। पकड़ो, जाने दो 400 को, ठीक है। हाँ, बड़ा सेल ऑफ, बड़ा गैप अप मिलता है तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या एरिया है आपके लिए। ओके, ये वाली कैंडल मैं कह रहा था, इसका है 318। तो ऑलरेडी मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है, वो है 345, बट आप 318 भी पकड़ सकते हो। इस एरिया के आसपास से सेलिंग आपको करनी ही करनी है। यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, वापस 450 पे एक नया रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पे 318 पे सेल करो, 350-60 के ऊपर टिकता है, निकल जाना, फिर 440 भी जाएगा, फिर वहाँ से वापस सेल ऑफ आ जाएगा, ठीक है ना। और ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है सर 958 का एरिया, बस उसके नीचे से हमारे पास कोई लेवल है ही नहीं। हम ऑलरेडी ये लेवल पे एक क्या कहते हैं डबल बार बना चुके हैं, तो अगर इसको चैलेंज करने आएगा तो ये निकल जाएगा, क्योंकि अगर बायर्स में दम होता तो ये चैलेंज नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये चैलेंज नहीं होना चाहिए था, बट इतना मैं चार्ट रख देता हूँ अभी के लिए। सिमिलर ट्रेंड लाइन जो फॉलो हो रही थी नीचे से बैंक निफ्टी में, मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे दिखाया था, ये निफ्टी की ट्रेंड लाइन थी, वहीं से रिजेक्शन मिल रहा है, इसका अभी कुछ काम नहीं बचा हमारे लिए। ऊपर की ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है कल परसों या 11 जनवरी तक हम यहाँ पे मीट करें और फिर नीचे आ जाए, पूरे पॉसिबिलिटीज़ है। इवेंट वाला दिन है तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, मैं डिनाई नहीं करूँगा। हाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे लिए आज का जो हाई है उससे हल्का ऊपर 263, ये 242 है, मेरा लेवल है 263 से 242 के बीच का, उसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेलिंग एरिया बनेगा, ये क्रॉस करेगा तो 318 जाएगा, मतलब हर टप्पे टप्पे पे सेलिंग है। नीचे में आप देखोगे तो ये भी एक एम पैटर्न बना के इसने क्लोजिंग दे दिया है। अगर इसका भी मैं हार्मोनिक निकालूंगा तो ये भी हार्मोनिक दे देगा अपना एंड से, ठीक है ना। रुकिए, ठीक है, ये भी दे रहा है। और क्या ये वाला बनता है? ये वाला नहीं बनता है, ये वाला एक हार्मोनिक पैटर्न इसका बनता है। इसका टारगेट आएगा 1.618, पूरा टारगेट लेगा ये, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी पूरा टारगेट लेते हैं, विच इज़ 17,823। मतलब 9 अगर 50 टूटता है तो हम 860 850 तक का टारगेट निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, 900 के नीचे गैप डाउन हो जाएगा तो शॉर्ट सेलिंग आएगी। बड़ा गैप अप होगा तो वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। जैसे बुलिश मोमेंटम में अगर गैप अप मिलता है तो ये चलते जाता है। ये देखो, मैं इस वाले बड़े गैप अप और गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। जैसे मार्केट प्रीवियस ट्रेंड में बुलिश था, ठीक है, गैप अप मिला और चलता गया, तो यही ट्रेंड हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा। मार्केट अभी बेयरिश है, गैप डाउन मिलेगा और चलता जाएगा, चलता ऐसे ही जाएगा, तो ऐसे ही नीचे हम चलते आएंगे 17,402 रुपये पे। ख़त्म आज का वीडियो। टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो मैं बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ 2 दिन से, तो मज़े मारो, सिखाने का मूड करेगा तब सिखाऊंगा, या आपको सीखना होगा जैसे मैं पहले बनाता था 2-3 वीडियोस पहले जाके देख लेना। अगर आपको वैसे वाले पसंद आते हैं तो वो बोलो, ऐसे वाले पसंद आते हैं तो ये बोलो, इतना स्पीड पसंद आते हैं तो स्पीड बोल दो। गुड नाइट, थैंक यू।